अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज़ अब्दुल नवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 27 सूरतुल वाक़िया की आयत नंबर 75 ता 96 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और शान नज़ूल पढ़ने का शर्फ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला उक़्सिमु फला उक़्सिमु बिमवाक़िन नुजूम व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम। इन्नहु लकुरआनुन करीमुन फी किताबिम मकनून। फी किताबिम मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन। अफ़बिहाज़ल हदीसी अंतुम मुदहिनून व तजअलून रिज़्क़कुम अन्नकुम तुकज़्ज़िबून। फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून। वअन्तुम हीनइज़िन तंज़ुरून व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। वलाकिन ला तुबसिरून। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम स्वादिकीन। फ़अम्मा इन कान मिनल मुक़र्रबीन फ़रौहुं व रैहान व रैहानु व जन्नतु नईम।
وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: تو مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں تارے ڈوبتے ہیں، اور تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے۔ بے شک یہ عزت والا قرآن ہے، محفوظ نوشتہ میں، اسے نہ چھوئیں مگر باوضو، اتارا ہوا ہے سارے جہان کے رب کا۔ تو کیا اس بات میں تم سستی کرتے ہو اور اپنا حصہ یہ رکھتے ہو کہ جھٹلاتے ہو؟ پھر کیوں نہ ہو جب جان گلے تک پہنچے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو اور ہم اس کے زیادہ پاس ہیں تم سے مگر تمہیں نگاہ نہیں، تو کیوں نہ ہوا اگر تمہیں بدلہ ملنا نہیں کہ اسے لوٹا لاتے اگر تم سچے ہو۔ پھر وہ مرنے والا اگر مقربوں سے ہے تو راحت ہے اور پھول اور چین کے باغ، اور اگر دہنی طرف والوں سے ہو تو اے محبوب تم پر سلام ہو دہنی طرف والوں سے، اور اگر جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہو تو اس کی مہمانی کھولتا پانی اور بھڑکتی آگ میں دھنسانا۔ یہ بے شک اعلیٰ درجے کی یقینی بات ہے۔ تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بولو۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے ایک دو آیت اس کی پہلے سے تفسیر پڑھتے ہیں کہ دیکھنے والا اس کو دیکھ کر جہنم کی بڑی آگ کو یاد کرے اور اللہ تعالیٰ سے اور اس کے عذاب سے ڈرے کہ اپنے سفروں میں اس سے نفع اٹھاتے ہیں، کہ وہ مقام ہے ظہور قدرت و جلال الہی کے جو سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا گیا، کیونکہ یہ کلام الہی اور وحی ربانی ہے جس میں تبدیل و تعریف ممکن نہیں۔ مسائل: جس کو غسل کی حاجت ہو یا جس کا وضو نہ ہو یا حائضہ عورت یا نفاس والی، ان میں سے کسی کو قرآن مجید کا بغیر غلاف وغیرہ کسی کپڑے کے چھونا جائز نہیں۔ بے وضو کو یاد پر قرآن شریف پڑھنا جائز ہے، لیکن بے غسل اور حیض والی کو یہ بھی جائز نہیں، اور نہیں مانتے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ بندہ برے ٹوٹے میں ہے جس کا حصہ کتاب اللہ کی تکذیب ہو۔ اے اہل میت، اپنے علم و قدرت کے ساتھ تم بصیرت نہیں رکھتے، تم نہیں جانتے۔ مرنے کے بعد اٹھ کر کفار سے فرمایا گیا کہ اگر بخیال تمہارے مرنے کے بعد اٹھنا اور اعمال کا حساب کیا جانا اور جزا دینے والا معبود یہ کچھ بھی نہ ہو تو پھر کیا
सबब है कि जब तुम्हारे प्यारों की रूह हलक में पहुंचती है तो तुम उसे लुटा क्यों नहीं लाते, और जब ये तुम्हारे इख्तियार में नहीं तो समझो कि काम अल्लाह ताला के इख्तियार में है, उस पर ईमान लाओ। उसके बाद मखलूक के तबकात के अहवाल वक्त उसके बाद मखलूक के तबकात के अवाले वक्त मौत और उनके दर्जात का बयान फरमाया। साबिकीन में से जिनका जिक्र ऊपर हो चुका तो उसके लिए अबुल आलिया ने कहा कि मुकर्रबीन से जो कोई दुनिया से मफारकत करता है उसके पास जन्नत के फूलों की डाली लाई जाती है, उसकी खुशबू लेता है, तब रूह कब्ज होती है आखिरत में। मरने वाला माना यह है कि सैयद अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनका सलाम कबूल फरमाएं और उनके लिए गमगीन ना हो। वो अल्लाह ताला के अजाब से सलामत व महफूज रहेंगे और आप उनको इसी हाल में देखेंगे जो आपको पसंद हो। मरने वाला यानी असहाब शुमाल में से जहन्नम की और मरने वालों के अहवाल और जो मज़ामीन इस सूरत में बयान किए गए हैं। हदीस जब ये आयत नाजिल हुई फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, तो सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको अपने रकू में दाखिल करो। और जब सब्बिह इस्म रब्बिकल अहला नाजिल हुई तो फरमाया इससे अपने सजदों में दाखिल करो। अबू दाऊद। मसला इस आयत से साबित हुआ कि रकू व सजूद की तस्बीहात कुरान करीम से माखूज हैं। वज़न नाज़रीन, अल्लाह ताला के फज़ल करम से यहाँ तक आज की सूरह वाक़िया कंप्लीट होती है। सूरह वाक़िया की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर उसका इसकी जो तिलावत है वो यहाँ तक इसकी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई। कल से इंशाअल्लाह सूरतुल हदीद की तिलावत शुरू करेंगे। अल्लाह ताला के दरबार के अंदर इस कलाम मुक़द्दस के सदक़े हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरक़ात के साथ दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने, कुरान पाक को समझकर इसके अहकामात के मुताबिक हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत के मुताबिक और सहाबा किराम के नक्शे कदम के ऊपर अल्लाह ताला हमें चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए, तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए, तमाम मरहूमीन को अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में आला व बाला मकाम अता फ़रमाए। आप तमाम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन से ये सलाह रहती है कि आप ज़रूर इस प्रोग्राम को देखें, खुद भी देखें, अपने बच्चों को तलकीन करें, अपने दोस्तों, अजीज़ों, अकारिब के साथ ज़रूर इस प्रोग्राम को सदका जारिया समझते हुए इसको ज़रूर लाइक शेयर करें। यूट्यूब के चैनल को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसके बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जो हैं वो इस प्रोग्राम से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में खैर और बरकत अता फ़रमाए और दिन क़यामत में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और आपको अल्लाह ताला के दरबार के अंदर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।